टाइप्स ऑफ ब्लड, क्या है टाइप्स ऑफ ब्लड, क्या है टाइप्स ऑफ ब्लड। तो टाइप्स ऑफ ब्लड में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ ब्लड में ब्लड जो होता है, ब्लड को हम लोग दो भाग में डिफाइन करते हैं। कितना भाग में डिफाइन करते हैं, दो भाग में। कौन कौन, पहला होता है ब्लड सेल, क्या होता है, पहला होता है ब्लड सेल और दूसरा होता है प्लाज्मा सेल। एक होता है ब्लड सेल और दूसरा होता है प्लाज्मा सेल। अब देखिए ब्लड सेल जो होता है 45% होता है, 45% क्या होता है ब्लड सेल होता है, और प्लाज्मा सेल जो होता है 55% क्या होता है प्लाज्मा सेल होता है। ब्लड सेल को हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो 3 पार्ट में डिफाइन करते हैं। ब्लड सेल को कितना भाग में डिफाइन करते हैं, 3 पार्ट में डिफाइन करते हैं। कौन कौन, तो सबसे पहले होता है आरबीसी, क्या होता है आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट होता है। क्या होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है। अब देखिए आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, तो ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट का नाम है थ्रोम्बोसाइट, का नाम क्या है थ्रोम्बोसाइट। अब देखिए, अब यहाँ देखिए आरबीसी जो होता है, आरबीसी जो होता है इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है, क्या नॉर्मल वैल्यू, तो आरबीसी जो होता है इसमें मेल भी होता है, इसमें क्या होता है मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। मेल का जो नॉर्मल वैल्यू होता है आरबीसी का 4.5 से लेके 4.5 से लेकर 5.8 मिली पर CU/mm होता है, और इसमें फीमेल में जो होता है 3.5 से लेके कितना है 4.8 होता है, 4.8 मिली पर CU/m होता है। अब यहाँ ल्यूकोसाइट काउंट जो डब्ल्यूबीसी में 2 से लेता है, एक होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और दूसरा होता है डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो हम लोग डीएलसी के ही बारे में जानेंगे। पहले देखिए प्लेटलेट, तो प्लेटलेट जो होता है 1.502 कितना होता है 4.50 लाख होता है, इतना होता है प्लेटलेट। अब यहाँ डिफरेंशियल में देखिए कि डिफरेंशियल को दो भाग में हम लोग डिफाइन किया है डिफरेंशियल को। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक क्या होता है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट, दूसरा क्या होता है ए ग्रेनुलोसाइट, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट। अब देखिए ग्रेनुलोसाइट में मतलब क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है ग्रेनुलोसाइट, क्या ग्रेनुलोसाइट, दूसरा पता है ए ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। अब देखिए ग्रेनुलोसाइट मीन्स में जैसे मान लिया कि इसके अंदर में कोई सेल है और उसमें क्या होगा बगल से इस टाइप का रहेगा, इसी को बोलते हैं ग्रेनुल, इसी को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। इसमें क्या है ग्रेनुल्स अब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है इसमें ग्रेनुल्स क्या होता है प्रेजेंट होता है और इसमें क्या होता है अब्सेंट होता है। अब ग्रेनुलोसाइट में देखिए हम लोग के पास 3 सेल आता है, ग्रेनुलोसाइट में हम लोग के पास 3 सेल आता है। 3 सेल कौन कौन होता है, सो देखिए सबसे पहले आता है न्यूट्रोफिल, क्या आता है न्यूट्रोफिल आता है, उसके बाद आता है बेसोफिल, इसके बाद आता है क्या आता है बेसोफिल, उसके बाद आता है इसिनोफिल, इसके बाद क्या आता है इसिनोफिल आता है। अब देखिए न्यूट्रोफिल जो होता है कितना आता है, तो न्यूट्रोफिल जो होता है 45 से लेकर 75% क्या होता है न्यूट्रोफिल होता है। बेसोफिल जो होता है बेसोफिल जो होता है 0 से लेकर 0.1% क्या होता है बेसोफिल होता है। इसिनोफिल जो होता है 1 से लेकर 8% नहीं 1 से लेकर 6% तक क्या होता है आपको इसिनोफिल काउंट होता है। ठीक, न्यूट्रोफिल का शेप जो होता है देखो न्यूट्रोफिल का शेप होगा इस टाइप का रहेगा और पहले देखिए इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का रहेगा। अब देखिए इसके अंदर में सेल रहेगा किस टाइप का, देखिए मान लिया जाए यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए इस टाइप का, यानी कि देखिए 3 लोब हो गया था, ये 3 लोब जो हो गया ये न्यूट्रोफिल का है। इसके अंदर में क्या होगा इस टाइप का क्या होगा ग्रेनुल्स, इस टाइप का ग्रेनुल्स क्या होगा प्रेजेंट रहेगा। बेसोफिल जो होगा बेसोफिल जस्ट लाइक
बीन शेप, जस्ट लाइक क्या होता है, ये एकदम जस्ट लाइक बीन शेप होता है, तो ये होता है बेसोफिल। इसमें भी क्या होगा, गैनुस क्या होगा, गैनुस ये प्रेजेंट रहेगा। इस्नोफिल, तो इस्नोफिल में क्या होता है, दो लोब होता है। इस्नोफिल में क्या होता है, दो लोब होता है। और इसमें भी क्या होगा, इसमें भी गैनुस क्या होगा, गैनुस इसमें भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब यहाँ देखिए ए गैनुलोसाइट। अब ए गैनुलोसाइट में देखिए, ए गैनुलोसाइट में दो सेल आता है, दो सेल। कौन कौन, एक सेल आता है जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। ये सेल, एक सेल को बोलते हैं क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट। दूसरा सेल होता है मोनोसाइट, दूसरा सेल होता है मोनोसाइट। ठीक, अब देखिए इसका हम लोग अब क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर, अब देखिए मोनोसाइट है, यहाँ लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट में देखिए इस टाइप का सेल रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, गैनुस एब्सेंट रहेगा। इसमें दो होता है, अगर बड़ा रहेगा इसमें ऐसा रहेगा तो इसको बोलता है स्मॉल लिम्फो, इसको बोलते हैं क्या बोलता है, स्मॉल स्मॉल लिम्फो। एक बड़ा सेल रहेगा, इसको बोलते हैं लार्ज लिम्फो, इसको बोलते हैं क्या, लार्ज लार्ज लिम्फो बोलते हैं। मोनोसाइट होता है कि इसमें होता है टू टाइप का होता है, टाइप का इस टाइप का सेल रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कितना रहेगा, तो लिम्फोसाइट जो रहेगा आपका 25 से लेकर 45% का रहेगा, आपको लिम्फोसाइट होगा। मोनोसाइट जो होता है आपको कितना रहेगा, 1 से 8% का होगा, इसमें मोनोसाइट होगा। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे करना है किसको, अब देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले लिम्फोसाइट, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं किसमें, लिम्फोसाइट की चर्चा करते हैं। किसको, लिम्फोसाइट। अब देखिए लिम्फोसाइट को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। दो भाग में किसको किसको बांटते हैं, तो देख लिए, एक होता है स्मॉल लिम्फोसाइट, एक होता है स्मॉल लिम्फोसाइट, दूसरा होता है लार्ज लिम्फोसाइट। अब देखिए स्मॉल लिम्फोसाइट कैसा होता है, तो देखिए स्मॉल लिम्फोसाइट में देखिए क्या होता है, स्मॉल लिम्फोसाइट को दो भाग में हम लोग डिफाइन करते हैं। स्मॉल लिम्फोसाइट को दो भाग में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है बीटा सेल, एक होता है बी सेल, और दूसरा होता है टी सेल, दूसरा होता है टी सेल, जिसको होता है बी लिम्फोसाइट बोलते हैं और टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। टी लिम्फोसाइट को हम लोग तीन भाग में डिफाइन करते हैं। टी लिम्फोसाइट जो उसको हम लोग तीन भाग में डिफाइन करते हैं, तो तीन भाग में कौन कौन, एक होता है हेल्पर सेल, एक होता है क्या, हेल्पर, एक होता है हेल्पर सेल, दूसरा क्या होता है सुपरवियर सेल होता है, सुपेरियर सेल होता है, क्या होता है, सुपेरियर सेल होता है। तीसरा जो होता है साइटोक्सिक सेल होता है, तीसरा क्या होता है, साइटोक्सिक सेल होता है। अब देखिए, अब यहाँ के लार्ज लिम्फोसाइट, लार्ज लिम्फोसाइट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल किलर सेल, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल किलर को सेल होता है, नेचुरल किलर सेल बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग, ये हो गया ब्लड सेल। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब देखना है हम लोग को प्लाज्मा सेल। अब क्या देखना है, प्लाज्मा सेल देखना है। देखिए यहाँ पे हम लोग को देखना है प्लाज्मा सेल, क्या देखना है, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल जो होता है कितना होता है, 55% का है। प्लाज्मा सेल कितना होगा, 55%। अब प्लाज्मा सेल को हम लोग जो होता है दो भाग में डिफाइन करते हैं। कितना भाग में डिफाइन करते हैं, दो भाग में डिफाइन करते हैं। कौन कौन, एक होता है आपका वाटर और दूसरा होता है सोलिड। एक होता है वाटर, दूसरा होता है सोलिड। वाटर जो होता है 91.5 होता है, 91.5 क्या होता है, वाटर होता है। और 8.5 जो क्या होता है, 8.5 क्या होता है सोल्यूट होता है। अब देखिए सोल्यूट को दो भाग में बांटते हैं, सोल्यूट को दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन, एक होता है प्रोटीन, एक होता है प्रोटीन, और एक होता है अदर सब्सटेंस, एक होता है अदर सब्सटेंस। प्रोटीन में कौन कौन आया, तो प्रोटीन में देखिए, इसको प्रोटीन में आया कौन कौन से, देखिए
प्रोटीन में 4 आता है। कौन कौन? तो प्रोटीन में सबसे पहले प्रोटीन होता है कितना परसेंट है? तो प्रोटीन जो होता है 7.1%, 7.1% आता है प्रोटीन होता है। इसमें क्या एल्बुमिन जो होता है, एल्बुमिन कितना परसेंट होता है? एल्बुमिन, एल्बुमिन जो होता है इसमें होता है 54% होता है, 54% का होता है एल्बुमिन होता है। उसके बाद होता है ग्लोबुलिन, क्या था? ग्लोब्यूलिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन कितना होता है? ये होता है 38%, 38% का होता है ग्लोबुलिन होता है। उसके बाद फाइब्रिनोजेन होता है। उसके बाद क्या होता है? फाइब्रिनोजेन होता है, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन कितना होता है? फाइब्रिनोजेन होता है 7.1% का होता है, फाइब्रिनोजेन होता है। उसके बाद होता है अदर प्रोटीन। उसके बाद क्या होता है? अदर प्रोटीन होता है, अदर प्रोटीन। अदर प्रोटीन कितना है? 1% का आता है अदर प्रोटीन होता है। अब देखिए अदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस को दो भाग में बांटते हैं। अदर सब्सटेंस को दो भाग में बांटते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। एक होता है क्या? ऑर्गेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, ठीक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक। तब देखिए इनऑर्गेनिक में आपका आ जाएगा, जैसे कि इसमें आ जाएगा न्यूट्रिएंट्स हो गया, वेस्ट हो गया, विटामिन हो गया, गैसेस हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब आ गया, ठीक। जैसे मान लें कि देखिए जैसे मान लें कि हाँ इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में जो आ गया, जैसे कि मान लें कि इनऑर्गेनिक, जैसे मान लें कि O2 हो गया, या इसको बोलते हैं H2O हो गया, या मान लें कि CO2 हो गया, ठीक है, CO2, तो ये सब जगह इनऑर्गेनिक में आएगा। ऑर्गेनिक में कौन आएगा? तो जैसे ऑर्गेनिक में जैसे मान लें कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, यानी ये सब जो आता है कि ऑर्गेनिक में आता है। और अदर सब्सटेंस में, अदर सब्सटेंस में और आता है, अदर सब्सटेंस में से और क्या क्या आएगा? इससे मान लिया कि इसे मान लिया जाए, इसे मान लिया जाए क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स हो गया, या बेस्ट हो गया, या क्या होगा? बेस्ट हो गया, या रिजल्टिंग सब्सटेंस हो गया, क्या होगा? रिजल्टिंग, रिजल्टिंग क्या होगा? सब्सटेंस हो गया, रिजल्टिंग सब्सटेंस हो गया, या विटामिन्स हो गया, या क्या हो जाएगा? विटामिन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, या हो सकता है गैसेज हो गया, या क्या हो गया? गैसेज, गैस हो गया। ये सब रहता है किसमें? इनऑर्गेनिक में। चलिए आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा